ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 22 जनवरी 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। ये बहुत अच्छा बना हुआ है। ये बहुत अच्छा बना हुआ है। इसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को तुम बच्चे अच्छी तरह जानते हो। इसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को तुम बच्चे अच्छी तरह जानते हो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। ये बहुत अच्छा बना हुआ है। इसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को तुम बच्चे अच्छी तरह जानते हो। आज का प्रश्न, किस कशिश के आधार पर सभी आत्माएं तुम्हारे पास खींचती हुई आएंगी? किस कशिश के आधार पर सभी आत्माएं तुम्हारे पास खींचती हुई आएंगी? उत्तर, पवित्रता और योग की कशिश के आधार पर। पवित्रता और योग की कशिश के आधार पर। इसी से ही तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। इसी से ही तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। आगे चलकर बाप को फट से जान जाएंगे। आगे चलकर बाप को फट से जान जाएंगे। देखेंगे इतने ढेर सब वर्षा ले रहे हैं तो बहुत आएंगे। देखेंगे इतने ढेर सब वर्षा ले रहे हैं तो बहुत आएंगे। जितनी देरी होगी उतनी तुम्हारे में कशिश होती जाएगी। जितनी देरी होगी उतनी तुम्हारे में कशिश होती जाएगी। तो किस कशिश के आधार पर सभी आत्माएं तुम्हारे पास खींचती हुई आएंगी? उत्तर, पवित्रता और योग की कशिश के आधार पर। इसी से ही तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। आगे चलकर बाप को फट से जान जाएंगे। देखेंगे इतने ढेर सब वर्षा ले रहे तो बहुत आएंगे। जितनी देरी होगी उतनी तुम्हारे में कशिश होती जाएगी। ओम शांति। रूहानी बच्चों को ये तो मालूम है कि हम आत्माएं परम धाम से आती हैं। बुद्धि में है ना? जब सभी आत्माएं आकर के पूरी होती हैं, बाकी थोड़े रहते हैं, तब बाप आते हैं। क्लियर? जब सभी आत्माएं आकर के पूरी होती हैं, बाकी थोड़े रहते हैं, तब बाप आते हैं। अभी तुम बच्चों को कोई को भी समझाना बहुत सहज है। दूर देश का रहने वाला सबसे पिछाड़ी में आते हैं, बाकी थोड़े रहते हैं। अभी तक भी वृद्धि होती रहती है ना। ये भी जानते हो, बाप को कोई भी जानते नहीं है तो फिर रचना के आदि मध्य अंत को कैसे जानेंगे? ये बेहद का ड्रामा है ना। तो ड्रामा के एक्टर्स को मालूम होना चाहिए, जैसे हद के एक्टर्स को भी मालूम होता है फलाने फलाने को ये पार्ट मिला हुआ है। जो चीज पास्ट हो जाती है उनका ही फिर छोटा ड्रामा बनाते हैं। ऐसे ही होता है ना, जो पास्ट हो जाती है फिर उसका बाद में ड्रामा बनाते हैं। ऐसे ही होता है। फ्यूचर का तो बना ना सके। पास्ट जो हुआ है उसे लेकर और कुछ कहानियां भी बनाकर ड्रामा तैयार करते हैं। जो पास्ट हुआ कुछ और कहानियां उसमें ऐड कर दी जाती हैं, फिर एक ड्रामा तैयार कर दिया।
वही सबको फिर दिखाते हैं। सही है। फ्यूचर को तो जानते ही नहीं। अभी तुम समझते हो बाप आया है, स्थापना हो रही है, हम सब पा रहे हैं। जो जो आते रहते हैं उनको हम रास्ता बताते, देवी देवता पद पाने। ये देवताएं इतना ऊंच कैसे बने, ये भी किसको पता ही नहीं है। वास्तव में आदि सनातन तो देवी देवता धर्म ही है। अपने धर्म को भूल जाते हैं तो कह देते हैं हमारे लिए तो सब धर्म एक ही। अपने धर्म को भूले तो फिर ऐसा कहते हैं कि हमारे लिए तो सब धर्म एक ही है। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, जानते हो बाप के डायरेक्शन से ही चित्र आदि बनाए जाते हैं। बाबा दिव्य दृष्टि से चित्र बनवाते थे, कोई तो फिर अपनी बुद्धि से भी बनाते हैं। बच्चों को यह भी समझाया है ये जरूर लिखो, पाठधारी एक्टर्स तो हैं परंतु क्रिएटर डायरेक्टर आदि को कोई जानते ही नहीं। बाप अब नए धर्म की स्थापना कर रहे हैं, पुराने से नई दुनिया बननी है, ये भी बुद्धि में रहना चाहिए। पुरानी दुनिया में ही बाप आकर के तुमको ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे। युक्ति देखो कैसी अच्छी है। बल यह है अनादि बना बनाए ड्रामा, युक्ति अच्छी है, बल यह है अनादि बना बनाए ड्रामा, परंतु बना बहुत अच्छा है। बना बहुत अच्छा है। आपको ड्रामा पसंद है? ड्रामा पसंद है? बहुत अच्छा बना है ना। कौन? ड्रामा बहुत अच्छा बना। बाप कहते तुमको गुए गुए बातें नित्य सुनाता रहता। जब विनाश शुरू होगा तो तुम बच्चों को पास्ट की सारी हिस्ट्री मालूम होगी। फिर सत्युग में जाएंगे तो पास्ट की हिस्ट्री कुछ भी याद नहीं रहेगी। जब विनाश होगा तो पास्ट की सारी हिस्ट्री मालूम होगी, लेकिन जब सत्युग में जाएंगे तो पास्ट की कोई भी हिस्ट्री याद ही नहीं रहेगी, जानते ही नहीं। तुम्हारी बुद्धि में तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब है। कैसे विनाश होगा, कैसे राजाई होगी, कैसे महल बनाएंगे, बनेंगे तो जरूर ना। अब स्वर्ग की सीनरियां ही अलग है। जैसे जैसे पाठ बजाते रहेंगे मालूम पड़ता जाएगा। इसको कहा जाता है खूने नाहेक खेल। नाहेक नुकसान होता रहता है ना। अर्थक्वेक होती है, कितना नुकसान होता है। बॉम्ब्स फेंकते हैं, ये नाहेक ही है ना। बॉम्ब्स का कोई मतलब तो नहीं है, फिर भी वो फेंकते हैं तो ये नाहेक ही है ना। कोई कुछ करता थोड़ी है। विशाल बुद्धि जो है वे समझते हैं विनाश बरोबर हुआ था, जरूर मारा मारी हुई थी, ऐसा खेल भी बनाते हैं। अब ये तो समझ भी सकते हैं कोई समय किसकी बुद्धि में टच होता है। तुम तो प्रैक्टिकल में हो, तुम उस राजधानी के मालिक भी बनते हो। तुम जानते हो अभी उस नई दुनिया में चलना जरूर है। तो ब्राह्मण जो बनते हैं ब्रह्मा द्वारा या ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा नॉलेज लेते हैं तो वहां आ जाते हैं। तो रहते तो अपने घर गृहस्थ में है ना, तो भूतों को तो जान भी ना सको। सेंटर्स पर कितने आते हैं, इतने सब याद थोड़े ही रह सकते हैं। अब कितने ब्राह्मण हैं, वृद्धि होते होते अनगिनत हो जाएंगी, एक्यूरेट हिसाब निकाल नहीं सकेंगे। तो राजा को मालूम थोड़े ही रहता है एक्यूरेट हमारी प्रजा कितनी है, इतने हो जाएंगे। भल आदमशुमारी आदि निकालते हैं फिर भी फर्क पड़ जाता है। अब तुम भी स्टूडेंट, ये भी स्टूडेंट हैं, सब भाइयों को याद करना है ना, मन आत्माओं को याद करना एक बाप को। तो छोटे बच्चों को भी सिखाया जाता है बाबा बाबा कहो। अब ये भी तुम जानते हो आगे चलकर बाप को फट से जान जाएंगे। देखेंगे इतने ढेर सब वर्षा ले रहे हैं तो बहुत आएंगे। जितना देरी होगी उतना तुम्हारे में कशिश होती जाएगी। पवित्र बनने से कशिश होती है। जितना योग में रहेंगे उतना कशिश होगी, औरों को भी खींचेंगे। बाप भी खींचते हैं ना, बहुत वृद्धि को पाते रहेंगे। उसके लिए युक्तियां भी रची जा रही हैं। गीता का भगवान कौन? तो श्री कृष्ण को याद करना तो बहुत सहज है।
और वह तो साकार रूप है ना। निराकार बाप कहते हैं मामी कम याद करो, इस बात पर ही सारा मदार है। इसलिए बाबा ने कहा था इस बात पर सबसे लिखाते रहो। बड़ी बड़ी लिस्ट बनाएंगे ना तो मनुष्य को पता पड़ेगा। तुम ब्राह्मण जब पक्के निश्चय बुद्धि होंगे, झाड़ वृद्धि को पता रहेगा। माया के तूफान भी पिछाड़ी तक तो आएंगे, चलेंगे माया के तूफान। विजय पाली फिर ना पुरुषार्थ रहेगा ना माया रहेगी। अगर विजय पाली तो ना पुरुषार्थ रहेगा ना माया रहेगी। याद में ही बहुत करके हारते हैं। जितना तुम योग में मजबूत रहेंगे उतना हारेंगे नहीं। ये राजधानी स्थापन हो रही है, बच्चों को निश्चय हमारी राजाई होगी है। फिर हम हीरे जवाहरात कहां से लाएंगे? खानियां सब कहां से आएंगी? ये सब थे तो सही ना, इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं है। जो होना है सो प्रैक्टिकल में देखेंगे। स्वर्ग बनना तो जरूर है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उन्हों को निश्चय रहेगा हम जाकर भविष्य में प्रिंस बनूंगा। हीरे जवाहरातों के महल होंगे। ये निश्चय भी सर्विसेबल बच्चों को ही होगा। जो कम पद पाने वाले होंगे उनको तो कभी ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे भी नहीं कि हम महल आदि कैसे बनाएंगे। जो बहुत सर्विस करेंगे वही महलों में जाएंगे ना। दास दासियां तो तैयार मिलेंगे, रेडी रहेंगे पहले से। सर्विसेबल बच्चों को ही ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे। बच्चे भी समझते हैं कौन कौन अच्छी सर्विस करने वाले हैं। हम तो पड़े हुए के आगे भरी ढोएंगे। बच्चों को अपनी अवस्था से समझ में आ जाता है। जैसे ये बाबा है, बाबा को ख्यालात रहती है ना, बूढ़ा और बालक समान हो गया। इसीलिए इनकी एक्टिविटी भी बचपन मिसल होती है। ठीक है, बाबा की तो एक ही एक्ट है, बच्चों को पढ़ाना सिखलाना, एक ही एक्ट है। विजय माला का दाना बनना है तो पुरुषार्थ भी बहुत चाहिए, बहुत मीठा बनना है। श्रीमत पर चलना पड़े तब ही ऊंच बनेगी। ये तो समझ की बात है ना। बाप कहते हैं हम जो सुनाते हैं ना उस पर जज करो और आप खुद सोच लो उस पर। ये नहीं कि जो मैंने कहा तुमने मान लिया। आप सोच लो चलो कि कितना मीठा होना चाहिए, कितना दैवी गुणों से संपन्न होना चाहिए, कैसा मेरा व्यवहार होना चाहिए। आप खुद ही सोच लो, आप खुद ही जज कर लो। स्वर्णिम दुनिया कैसे आएगी, पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए, आप जज कर लो। ठीक है, आगे चल और भी तुमको साक्षात्कार होता रहेगा। देखो जितना बाप के कहे पर पुरुषार्थ करेंगे तो अच्छे साक्षात्कार होंगे। अगर बाबा का नहीं कहना मानेंगे तो फिर वो वाला भी साक्षात्कार होगा कि मैं क्या बनूंगा। जितना अभी काट करेंगे, नहीं सुनेंगे तो फिर क्या होगा, उसका भी तो साक्षात्कार होगा कि नहीं माना तो फिर क्या मिलेगा। तो आगे चलकर तो बहुतों को साक्षात्कार होता रहेगा। नजदीक आते रहेंगे तो याद आती रहेगी, ऑटोमेटिक मेहनत कम लगेगी। अभी आपको बार बार अपनी बुद्धि को खींचकर याद में बिठाना पड़ता है, फिर नेचुरल हो जाएगी जब नजदीक आते जाएंगे। 5000 वर्ष हुए हैं, अपनी राजधानी से लौटे हैं, 84 जन्मों का चक्र लगा कर आए हैं। जैसे वास्को डी गामा के लिए कहते हैं ना कि वर्ल्ड का चक्कर लगाया, तुमने इस वर्ल्ड में 84 का चक्कर लगाया। जैसे वास्को डी गामा ने चक्कर लगाया और तुमने तो 84 का चक्कर लगाया।
सबसे बड़ा चक्कर तो तुम्हारा हो गया। वो वास्को डिगामा एक गया ना, ये भी एक है जो तुमको 84 जन्मों का राज समझाते हैं। डिनाइस्टी चलती है तो अपने अंदर देखना है हमारे में कोई देह अभिमान तो नहीं है, कोई देह अभिमान तो नहीं है। बात बात में फीलिंग आना, बात बात में अपमान फील होना, बात बात में दिल शिकस्ती आ जाना, बात बात में छोटी सी बात फिर ऐसे छोटी फिर ऐसा, छोटी छोटी बात में सोच ही छोटी हो जाए। सोचो कैसा होगा। इतना बड़ा माना बेअद का बाबा मिला, इतनी सारी प्राप्तियां, और छोटी छोटी बातों में फंसकर खुशी गाया। तो देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए, हमारे में कोई देह अभिमान तो नहीं है, फंक तो नहीं हो जाते, फंक तो नहीं हो जाते। सब ठीक चल रहा होगा, अचानक से कोई बात है, फंक नहीं हो जाता। होता है जब सेवाएं होती है ना, तो सबके अंदर अलग अलग तरह के विचार आते हैं कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। मुझसे तो पूछा ही नहीं, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं, मुझे तो आगे करते ही नहीं। कितना बड़ा देवी नहीं, आता है आ जाता है। अब क्यों आता है आ जाता है, क्यों? क्योंकि बाबा तो याद नहीं रहता। करन करावनहार याद नहीं रहता तो देह अभिमान यूं आता है। अब बाबा याद रहे, बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है, बाबा इतनी शक्ति दे रहा है, तो ये समझ काम कर रही है। ठप होने में कितनी देर लगती है? इसको ठप होने में ज्यादा देर नहीं लगती, जरा सी यहाँ चोट लगे ऐसी ठप हो जाती। एक तो ऐसे सिर पे अगर चोट लग जाए तो ठप हो जाता है, एक वैसे ही कोई चोट लग जाए देह अभिमान की तो वैसे ही ठप हो जाता है। हम देह अभिमान आ गया। पूछ रहे हैं बाबा कि अपने में देखना है, हमारे में कोई देह अभिमान तो नहीं है, भंग तो नहीं हो जाते, कहाँ बिगड़ते तो नहीं है। भंग होएंगे, फिर बिगड़ेंगे, फिर चीखेंगे, चिल्लाएंगे, देह अभिमान लाएंगे, कितना खुद को मना हम बचाएंगे बताओ। फिर कहेंगे बाबा आप ही बचा लो। वो कह रहे हैं कि तुम्हें मैं ही याद रहूं तो तुम बचे बचाए, वो याद रहते नहीं और हम अपने आप को भूलते नहीं, भंग क्यों होएंगे, बिगड़ते जाएंगे। तो अपने अंदर देखना है हमारे में कोई देह अभिमान तो नहीं है। माना ये सोच के आप कोई भी कार्य करते हो, किसका कर रहे हो? यज्ञ का, यज्ञ सेवा कर रहे हो। करा कौन रहा है? बाबा करा रहा है। काहे को ये बुद्धि का अभिमान लाके बीच में खड़ा कर देना, जो हमें प्राप्ति होने का चांस मिला है उसमें और नुकसान हो जाए। क्यों? नहीं आता कोई बात नहीं, 2 बात इधर से आएगी, 3 बात इधर से, कोई बात नहीं, इजी होके सुनो, समाओ, आगे बढ़ जाओ। फिर पूछा कहाँ बिगड़ते तो नहीं। तो ये 3 पॉइंट लिख लो कि ये अपनी चेकिंग करनी है। अपने में देखना है, अपने में देखना है। बाबा के महावाक्यों पर ध्यान दिया करो, लिखा हुआ है अपने में देखना है, अपने अंदर में देखना है। क्योंकि आपको और कोई ड्यूटी तो दी नहीं, आप थोड़ा बैठे हो कि दूसरों को देखने के लिए। आपको नहीं, माँ बाप बैठे हैं वो देख लेंगे, माँ बाप बैठे हैं ना वो देख लेंगे, आप बस अपने को देखना। हमारे में कोई देहाभिमान तो नहीं है, फंक तो नहीं हो जाते हो। फंक समझ आ गया? अब फंक तो नहीं हो जाते हैं। तीसरा, कहाँ बिगड़ते तो नहीं है। जब भी हम योग करते हैं तो परिस्थितियां तो आती हैं, पर अगर आपने स्थिति बना के ही नहीं रखी, सिचुएशन को आप हैंडल ही नहीं करना जानते, तो फिर आप बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे। क्योंकि देहाभिमान भी तो आएगा ना साथ साथ। क्योंकि आपको लगेगा आज मेरा बड़ा अच्छा योग लगा, तो साथ में ही गुरूर आ जाएगा। इसका भी अहंकार नहीं होना चाहिए। तो अपने अंदर देखना है हमारे में कोई देहाभिमान तो नहीं है, पंख तो नहीं हो जाते हैं, कहाँ बिगड़ते तो नहीं है। ओके, तुम योग बल में होंगे, शिव बाबा को याद करते रहेंगे, तो तुमको कोई भी चमाट आदि मार नहीं सकेंगे। ये वाली चमाट नहीं, माया की, देहाभिमान की चमाट।
या दूसरा भी कोई युद्ध हो तो वो भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि तुम्हारी पर्सनैलिटी ही ऐसी होगी। योग बल ही ढाल है, वो कुछ कर भी नहीं सकेंगे। अगर कोई चोट खाते हैं तो जरूर दे अभिमान है। अगर आपको चोट लगती है, फीलिंग आती है, अपमान फील होता है, गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है और नॉर्मल नहीं हो रहे हैं, बिगड़ रहे हैं अंदर ही अंदर, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो जरूर दे अभिमान है। देही अभिमानी को चोट कोई मार ना सके। भूल अपनी ही होती है, भूल अपनी ही होती है। विवेक ऐसा कहता है, देही अभिमानी को कोई कुछ कर भी नहीं सकेंगे। विवेक यही कह रहा है कि अगर अवस्था देही अभिमानी है तो कोई कुछ कर भी नहीं सकेंगे। इसलिए कोशिश करनी है देही अभिमानी बनने की। अरे कैसे छोड़े दे अभिमान, कैसे छोड़े? इतना याद रखो, कौन करा रहा है, किस बात का मना हमको दे अभिमान, किस बात का नाम मान शान चाहिए जब हम हैं ही कुछ नहीं। ऐसा कहने में कितना आसान लगता है, पर प्रैक्टिकल में सोच के चलना कि वही सब कुछ है तो ही डिफिकल्टी आ जाती है। तो कोशिश करनी है देही अभिमानी बनने की। सबको पैगाम भी देना है। भगवान हुवाच मन मना भव। कौन सा भगवान? तो ये भी तो तुम बच्चों को समझाना है। बस इस एक ही बात में तुम्हारी विजय होनी है। सारी दुनिया में मनुष्यों की बुद्धि में श्री कृष्ण भगवान उवाच है। जब तुम समझाते हो तो कहते बात तो बरोबर है, अब तो जब आप समझाते हो तब। परंतु जब तुम्हारे मुआफिक समझे तब कहें बाबा जो सिखलाते हैं वह ठीक है। श्री कृष्ण थोड़े ही कहेंगे मैं ऐसा हूं, मेरे को कोई जान नहीं सकते। अब श्री कृष्ण को तो सब जान ले में, उनको कोई क्या नहीं जान सके, उनको तो सब कोई जान ले में। ऐसे भी नहीं है कि श्री कृष्ण के तन से भगवान कहते हैं, नहीं। श्री कृष्ण तो होता ही है सतयुग में, वहां कैसे भगवान आएंगे? भगवान तो आते ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो तुम बच्चे बहुतों से लिखाते जाओ, तुम्हारी ऐसी बड़ी चौपड़ी छपी हुई होनी चाहिए। ऐसे चोपड़ा से होता है ना जिसके अंदर सारे रिकॉर्ड रखे जाते हैं, वो छपी हुई होनी चाहिए, उसमें सबकी लिखत हो। जब देखेंगे ये तो इतने सब ने ऐसे लिखा है तो खुद भी लिखेंगे। फिर तुम्हारे पास बहुतों की लिखत हो जाएगी, गीता का भगवान कौन। ऊपर में भी लिखा हुआ हो कि ऊंच ते ऊंच बाप ही है। श्री कृष्ण तो ऊंच ते ऊंच है नहीं, वे कह ना सके कि मामे कम याद करो। ब्रह्मा से भी ऊंच ते ऊंच भगवान है ना, तो मुख्य बात ही ये है जिसमें सबका दिवाला निकल जाएगा। ठीक, बाबा कोई ऐसे नहीं कहते कि यहां बैठना है, नहीं। सतगुरु को अपना बनाए, फिर अपने घर में जाकर रहो। अब शुरू में तो तुम्हारी भट्टी थी, शास्त्रों में भी भट्टी की बात है, परंतु भट्टी किसको कहा जाता है ये कोई नहीं जानते। भट्टी होती है ईंटों की, ईंटों की, उनमें कोई पक्की कोई खंजर निकलती है। यहां भी देखो सोना है नहीं, बाकी भित्तर ठिक्कर है। सोना बचा नहीं, भित्तर ठिक्कर चारों तरफ मिलेंगे। पुरानी चीज का मान बहुत है, शिव बाबा का, देवताओं का भी मान है ना। सतयुग में तो मान की बात ही नहीं है, वहां थोड़ी पुरानी चीजें बैठ ढूंढते हैं, कोई नहीं ढूंढते। ना उन्हें संकल्प आता है, ना वो ऐसी एक्ट करते हैं। वहां पेट भरा हुआ रहता है। जब पेट ही भरा हुआ है तो एक्स्ट्रा क्या डालते जाओ? पेट खाली होता है तो डालते जाओ, डालते जाओ। भरा होता है आपके सामने कोई अब फिर और कुछ भी लाके रख दे तो आप स्वीकार कर लें? नहीं, पेट भरा हुआ। तो सत्युग में देवी देवताओं का पेट भरा हुआ रहता है, माना वो भरपूर होते हैं, एकदम फुल। तो इसीलिए उन्हें कुछ भी खोजने की, जांच पड़ताल करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ खाली है तो खड्डे ही खोदते रहते हैं।
शायद कुछ मिल जाए, और वहां पेट भरा रहता है, ढूंढने की दरकार ही नहीं रहती, तुमको खोदना करना नहीं पड़ता, ठीक है, और खोदना करना नहीं पड़ता। द्वापर के बाद खोदना शुरू करेंगे, द्वापर के बाद फिर खोदना शुरू करेंगे। मकान बनाते हैं, कुछ निकल आता है तो समझते नीचे कुछ है, और खोदते जाते हैं और खोदते जाते हैं, बाई चांस कुछ निकल आए तो। मकान बना रहे थे, नीचे निकल आया, नीचे कुछ है, और सत्संग में तुमको कोई परवाह नहीं। कल पहले जो हुआ है, जो नूंद है, वही साक्षात्कार होता है। आत्माओं को बुलाया जाता है, वे भी ड्रामा में नूंद है। इसमें मूंझने की दरकार नहीं है, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, इसमें मूंझने की दरकार नहीं। ये सब ड्रामा में बड़ा अच्छा ड्रामा है। अच्छा है कि नहीं? आपको अच्छा लगा कि नहीं? सेकंड बाय सेकंड पार्ट बचता है, फिर गुम हो जाता है। ये पढ़ाई है। भक्ति मार्ग में तो अनेक चित्र है, तुम्हारे ये चित्र सब अर्थ सहित हैं, अर्थ बिगर कोई चित्र नहीं। जब तक तुम किसको समझाओ नहीं, तब तक कोई समझ ना सके। अब समझाने वाला समझदार, नॉलेजफुल एक बाप ही। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, ईश्वरीय घराने के अथवा कुल के तुम हो। ईश्वर आकर घराना ही स्थापन करते हैं। अभी तुमको राजाई कुछ नहीं है, राजधानी थी, अब नहीं है। देवी देवताओं का धर्म भी जरूर है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजा ही है ना। गीता से ब्राह्मण कुल भी बनता है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल भी बनता है, ऐसे ही है ना। बाकी और कोई हो ना सके। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। आगे तो समझते थे बड़ी परले होती है, पीछे दिखाते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आते हैं। पहला नंबर तो श्री कृष्ण ही आते हैं ना, बाकी सागर की बात नहीं है। तो पीछे दिखाते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आते हैं। पहला नंबर तो श्री कृष्ण ही आते हैं ना, बाकी सागर की बात नहीं है। अभी तुम बच्चों को समझ बड़ी अच्छी आई है। आई आई खुशी भी उनको होगी जो रूहानी पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते होंगे। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वही पास विद ऑनर होते हैं। अगर कोई से दिल लगी हुई होगी तो पढ़ाई के समय भी वे याद आता रहेगा, बुद्धि वहां चली जाएगी। इसलिए पढ़ाई हमेशा ब्रह्मचर्य में होती है। यहां तुम बच्चों को समझाया जाता है एक बाप के सिवा कहां भी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। परंतु जानते हैं बहुतों को पुरानी दुनिया याद आ जाती है, फिर यहां बैठे भी सुनते ही नहीं है। बहुतों के साथ ऐसा होता है, उनको पुरानी दुनिया याद आ जाती है, फिर यहां बैठे हैं और सुनाई नहीं देता। भक्ति मार्ग में भी ऐसे होते हैं, सत्संग में बैठे भी बुद्धि कहां कहां भागती रहेगी। अब ये तो बहुत बड़ा जबरदस्त इम्तिहान है। कोई तो जैसे बैठे हुए भी सुनते ही नहीं है, बैठे हैं पर सुना ही नहीं दे रहा है। कई बच्चों को तो खुशी होती है, सामने खुशी में झूलते रहेंगे। माना बाबा को भी तो जो खुश हो रहे होते हैं बच्चे, उनको देखकर कितनी खुशी होती होगी। तो सामने जो ऐसे खुशी में झूलते हैं, उनको देखकर बाबा को कितनी खुशी होती होगी। बुद्धि बाप के साथ होगी तो फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। इसके लिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। यहाँ तो तुमको बहुत धन मिलता है, धन है ना ये। जितना ज्ञान रतन अंदर, उतना सब प्राप्तियां होंगी आपको। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, विजय माला का दाना बनने के लिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। विजय माला का दाना बनने के लिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है, बहुत मीठा बनना है, श्रीमत पर चलना है। विजय माला का दाना बनने के लिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है, बहुत मीठा बनना है, श्रीमत पर चलना है। दूसरा पॉइंट,
योग ही सेफ्टी के लिए ढाल है। योग ही सेफ्टी के लिए ढाल है। इसलिए योग बल जमा करना है। देही अभिमानी बनने की पूरी कोशिश करनी। योग ही सेफ्टी के लिए ढाल है, इसलिए योग बल जमा करना है। देही अभिमानी बनने की पूरी कोशिश करनी है। आज का वरदान विशेष विशेष शब्द की स्मृति द्वारा, विशेष शब्द की स्मृति द्वारा संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करने वाले स्वपरिवर्तक भव। विशेष शब्द की स्मृति द्वारा संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करने वाले स्वपरिवर्तक भव। सदा यही स्मृति में रहे कि हम विशेष आत्मा हैं, विशेष कार्य के निमित्त हैं और विशेषता दिखाने वाले हैं। विशेष आत्मा है, विशेष कार्य के निमित्त है और विशेषता दिखाने वाले हैं। ये विशेष शब्द विशेष याद रखो। ये विशेष शब्द विशेष याद रखो। बोलना भी विशेष, देखना भी विशेष, करना भी विशेष, सोचना भी विशेष, है ना। सब कुछ इंपॉर्टेंट, हर चीज ऊंची, इतनी विशेष। बोलना, देखना, सोचना, करना सब विशेष। हर बात में ये विशेष शब्द लाने से सहज स्वपरिवर्तक, स्वविश्व परिवर्तक बन जाएंगे और जो संपूर्णता को प्राप्त करने का लक्ष्य है उस मंजिल को भी सहज ही प्राप्त कर लेंगे। बोलना, सोचना, करना, देखना सब विशेष, क्योंकि हमारे पास है ना विशेष बाबा और उसने हमें बनाया विशेष। तो अगर बाबा को ही देखोगे ना तो महसूसता होगी कि मैं हूं विशेष, और बाबा की नजर से आप अपने आप को देखना, फिर आप अपने आप को भी विशेष नजर। आज का श्लोक, विघ्नों से घबराने के बजाय पेपर समझकर उन्हें पार करो। घबराओ नहीं, कोई भी विघ्न आ जाए उसे पेपर समझो कि ये मेरा पेपर है और अगर इसको मैं क्रॉस करूंगा तो रिजल्ट मेरा नंबर 1 आएगा और मुझे तो ये करना ही है। कोई भी विघ्न आता है, पेपर आया है, माया पेपर लेने आई है और मेरे को इसको हराना है और मेरे को इसको पास विद ऑनर होकर दिखाना है, तो विघ्नों पर जीत पाना सहज है, अकेले नहीं, बाप दादा के साथ। तो विघ्नों से घबराने के बजाय पेपर समझकर उन्हें पार करो। जो विघ्न हमारे जीवन में आता है वो कईयों के जीवन में आया होता है, वो कैसे क्रॉस करते हैं वो तो समय पे डिपेंड होती है। समय बीत जाएगा फिर सब ठीक हो जाएगा, पर हमारे साथ तो भगवान है, हमारे साथ तो भगवान है ना, तो हम उसको क्रॉस कर सकते हैं। कैसे? उसके साथ से। इसलिए घबराना नहीं है, पेपर है, पार करना है। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। अपनी मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ। विशेष पॉइंट है बहुत। अपनी मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ तो क्वालिटी वाली आत्माएं समीप आएंगी। आपकी मनसा की क्वालिटी बढ़नी चाहिए, जैसे आपकी मनसा होगी वैसी ही आत्माएं आपके समीप में आएंगी। इसमें डबल सेवा है, स्व की भी और दूसरों की भी। स्व के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, प्रारब्ध प्राप्त है ऐसी स्थिति अनुभव होगी। इस समय की श्रेष्ठ प्रारब्ध है सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और सबको संपन्न बनाना। इस समय की श्रेष्ठ प्रारब्ध है
सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और सबको संपन्न बनाना। ओम शांति।